किसान भाई, यदि पॉली हाउस में खेती करें तो परंपरागत खेती के मुकाबले 3 से 4 गुना तक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन ये उत्पादन तभी मिलेगा जब आपको पॉली हाउस की खेती के बारे में पूरी जानकारी हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पॉली हाउस से कैसे 3 से 4 गुना तक उत्पादन लेकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। टमाटर की इस लहलहाती फसल को देखिए। एक एक पौधे पर कई किलो टमाटर लगे हैं। टमाटर की गुणवत्ता भी उच्च दर्जे की है। ये टमाटर की फसल पॉली हाउस के अंदर लगी हुई है और ये पॉली हाउस स्थित है सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा में। हरियाणा के बागवानी विभाग द्वारा संचालित इस केंद्र में प्रदर्शनी पॉली हाउस लगाए गए हैं। इन पॉली हाउस में परंपरागत खेती के मुकाबले सब्जियों की 4 गुना तक पैदावार ली जा रही है। किसान भाई कैसे पॉली हाउस में सफलतापूर्वक उत्पादन ले सकते हैं, इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे इस केंद्र के उपनिदेशक डॉक्टर दीपक धत्रवाल। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि संरक्षित बागवानी जो है आज की तारीख में फ़ायदेमंद सौदा है, बशर्ते वो इसको अपनाने से पहले पूर्ण ज्ञान संबंधित फसल का वो अवश्य ले लें, क्योंकि जहाँ जानकारी होगी वहाँ नुकसान नहीं होगा और जहाँ नुकसान होगा तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास उस चीज़ की समुचित जानकारी नहीं है। अगर हम संरक्षित बागवानी की बात करें तो 1 एकड़ में तकरीबन 4000 स्क्वायर मीटर होते हैं, 3990 स्क्वायर मीटर, रफली 4000 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर में 3 प्लांट पॉपुलेशन हम रिकमेंड करते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, और 3 प्लांट्स का मतलब है 12000 प्लांट्स। उदाहरण के तौर पे अगर मैं खीरे की बात करूं तो लगभग 1 एकड़ में 12000 प्लांट्स जो हैं वो खीरे के आ जाते हैं, और अच्छा प्रबंधन हो तो 4 फसलें तक 1 साल में ली जा सकती हैं, और ऑन एन एवरेज 4-4.5 किलो एक प्लांट प्रोडक्शन देता है। तो सीधा अगर मल्टीप्लाई करके देखें, 3 क्रॉप लेता है वो 4 क्रॉप लेता है तो 12 से 16 किलो पर स्क्वायर मीटर पर प्लांट उसको मिलता है, और यही 36 से 48 केजी पर स्क्वायर मीटर उसको मिलता है। और इसी को अगर हम ऑन एन एवरेज 10 रुपये से मल्टीप्लाई करके देखें तो सीधा सा हिसाब हमारा लाखों में जाता है। इस पे सरकार की तरफ से बहुत अच्छी सब्सिडी भी दी जा रही है, 65% सब्सिडी किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा जो प्लांटिंग मटेरियल किसान लगाता है उसकी भी सब्सिडी किसान को दी जा रही है। और सबसे नई बात जो है, जो सिर्फ हरियाणा राज्य अपने किसानों को उपलब्ध करा रहा है, वो 3 साल के बाद पॉली शीट क्लैडिंग मटेरियल चेंज करने के खर्चे पर भी 50% सब्सिडी जो है वो सरकार उपलब्ध करा रही है। ये अपने आप में अनूठी पहल है सरकार की और बागवानी विभाग की, जो कि हर कदम पे किसानों के साथ है। इसमें अधिकतर जो फसलें हैं वो लंबी ड्यूरेशन की होती हैं। टमाटो जैसे इंडिटरमिनेट हाइट का लगाया जाता है जो कि लगभग 9 महीने चलता है। इसमें हम वो सारी फसलें ले सकते हैं जो पार्थेनोकार्पी हैं, जिसमें पॉलिनेशन का कोई इशू नहीं होता। जो फ्लावर होगा वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, जैसे कि खीरा, और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स जैसे कि कैप्सिकम, कुकुम्बर, सीडलेस एग प्लांट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पॉलिनेशन की इसमें लिमिटेशन है। बम्बल बी से संबंधित कार्य इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बी डेवलपमेंट रामनगर में, कुरुक्षेत्रा में, ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, वहाँ पर अलग से चल रहा है ताकि पॉलिनेशन की भी समस्या ना रहे। किसान भाई एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में सोलराइजेशन करना ना भूलें। गर्मियों के सीज़न में अप्रैल, मई, जून 3 महीने इसको खाली अवश्य रखें पॉली हाउस को, क्योंकि इसमें एंटी अल्ट्रावायलेट रेज़ को प्रोहिबिट करने की प्रॉपर्टी है। अल्ट्रावायलेट रेज़ को ये पॉली शीट नहीं आने देती नीचे स्ट्रक्चर में, तो इस वजह से पेस्ट निमेटोड्स की समस्या ज़्यादा आती हैं।
तो इसको समुचित प्रबंधन के लिए ज़रूरी है कि इसको स्ट्रक्चर को पूरी तरह बंद करें, ढक दें, इसको सारे विंडोज़ कर्टेन्स वगैरह डाउन कर दें ताकि अंदर का टेम्परेचर खूब बढ़ जाए। और उसके बाद फसल निकलने के बाद खेत को ट्रांसपेरेंट पॉलीशीट से कवर करें और ड्रिप चला के उसको थोड़ी दिनों के लिए छोड़ दें। इससे जब एक्सेस टेम्परेचर होगा तो नीचे तक की जो सॉइल है वो स्टरलाइज हो जाएगी स्टीम से, एक्सेस टेम्परेचर से, तो वो आपकी फसलों के लिए अच्छा है। ज़्यादातर किसान इस बात की महत्ता को नहीं समझते, इस वजह से सोलराइजेशन वो लोग नहीं करते, इसको ज़रूरी नहीं समझते, जिसकी वजह से उनको क्रॉप फेल्योर का सामना करना पड़ता है। किसान को लगता है कि ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है। तकनीक अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये किसान के लिए हर संभव वित्तीय और आर्थिक मददगार है ये स्कीम। किसान भाइयों, पॉली हाउस लगाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कुल लागत की 65% तक सब्सिडी दी जा रही है, जो अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक दी जाती है। ये सब्सिडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर से दी जाती है। किसान भाई इसकी अधिक जानकारी अपने नजदीकी जिला बागवानी अधिकारी के कार्यालय से ले सकते हैं। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा में किसानों को पॉली हाउस खेती के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। विभाग का ये पहला केंद्र है जो कि किसानों को पेमेंट आधार पर ट्रेनिंग करवाता है। साल में जो एनुअल कैलेंडर है वो हम अपने फेसबुक के पेज पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल के नाम से इस संस्थान का फेसबुक पेज है, उस पर साल के शुरू में हम ट्रेनिंग का शेड्यूल वो डाल देते हैं। 4000 रुपये प्रति प्रतिभागी इसकी फ़ीस है, जिसमें रहना खाना वो सब मुफ्त है। और इन 4 दिनों में हम कोशिश करते हैं गागर में सागर भरने की। किसान को हर छोटी से छोटी जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं। 25 लोगों का एक बैच रहता है और महीने में 3 बैच हम ट्रेनिंग के यहाँ करवाते हैं। किसान भाइयों, यदि आप पॉली हाउस के बारे में पूरी जानकारी लेकर खेती करेंगे तो आपको इससे फायदा जरूर होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।